नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 मिनट में हम आपको देश भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। अगले आधे घंटे के भीतर 1-1 मिनट में ये सभी खबरें आपको दिखाई जाएंगी। पहली खबर का रुख कर लेते हैं और पहली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भारत विरोधी इंटरनेशनल इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ करीबी संबंध है। बीजेपी के इन आरोपों को लेकर सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। भारत के खिलाफ लड़ते हैं ऐसा ताकतों के साथ लिंक होते हैं तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। सोरोस जो है वो भारत एंटी भारत है और राहुल गांधी भी उसकी भाषा यहाँ बोलते हैं। कांग्रेस ने आरोपों का खंडन किया है। सरासर झूठ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोरोस विपक्ष के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बात दिल्ली के एक रेस्तरां में आग की कर लेते हैं। पश्चिमी दिल्ली के एक रेस्तरां में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर काबू पाने के लिए पहुंची हैं। राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने जंगल जंबूरी रेस्तरां में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालात ये हो गए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद कूद कर निकलने लगे। ये आग कितनी भीषण थी ये तस्वीरें देखकर पता चल जाता है। रेस्तरां बिल्डिंग की पहली मंजिल पर है, नीचे भी कई शोरूम है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे आग लगने की सूचना मिली। 9 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। करीब 60 फायर कर्मी आग बुझाने में लग गए। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरा रेस्तरां जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। आसपास के दुकानदार भी खौफ में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि आग में किसी की जान नहीं गई। एक व्यक्ति के मामूली रूप से घायल होने की खबर है। रेस्तरां मालिकों से जानकारी मांगी गई है कि घटना के वक्त कितने लोग मौजूद थे, आग क्यों लगी, इसका पता भी लगाया जा रहा है। दिल्ली के बाद मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई से सटे कल्याण में एक शख्स को दिन दहाड़े चाकू मारने की घटना सामने आई है। आरोपी सलाखों के पीछे है। कल्याण के बैल बाजार चौक पर शनिवार को ही चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शनिवार दोपहर दिलीप चौधरी एक दुकान के पास खड़े थे, तभी एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने के बावजूद वो हमलावर से भिड़ जाते हैं। इस दौरान आसपास खड़े कुछ लोग आरोपी को पकड़ लेते हैं। आरोपी की पहचान अरुण तिवारी के रूप में हुई है, जिसे महात्मा फुले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाकू से घायल दिलीप चौधरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। सायंकाली 4 बजे आज सुबह करीब 4:30 बजे महात्मा फुले चौक के अंतर्गत दिलीप चौधरी जो टाटा पावर के पास रहते हैं, उन पर अरुण तिवारी नाम के एक शख्स ने हमला किया। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हम तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और घायल को तुरंत अस्पताल ले गए। हमारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हमने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के बाद यूपी के बागपत की बात कर लेते हैं। यूपी के बागपत से हादसे की एक दहलाने वाली तस्वीर आई है। एक तेज रफ्तार कार ने एक घोड़ा गाड़ी को टक्कर मार दी और घोड़ा हवा में उछल गया। ठीक ही घोड़ा हवा में उड़ता हुआ कई फीट दूर जा गिरा। हादसे का वीडियो बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे का बताया जा रहा है, जहां हाईवे पर बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक घोड़े बग्घी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसने कई 100 किलो वजन के घोड़े को उछाल दिया। वीडियो को देखने के बाद आप इस हादसे की भयावहता का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। हादसे में घोड़ा बग्घी और कार सवार समेत करीब 6 लोग घायल हो गए। हादसे में कार बर्बाद हो गई और घोड़ा बग्घी भी पूरी तरह से टूट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज कराया जा रहा है।
बागपत के बाद अंबाला की बात कर लेते हैं। 3 दोस्तों ने गाड़ी में साथ गाना गाया, लेकिन उसके बाद हादसा हुआ और तीनों की जान चली गई। ये वीडियो इन 3 दोस्तों का आखिरी वीडियो साबित हुआ। ये किसी ने नहीं सोचा था कि तीनों दोस्त कार में गाना गाते हुए जा रहे थे। गाना था ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये गीत इनका आखिरी गीत साबित होगा। हरियाणा के अंबाला में एक दुर्घटना में इन तीनों युवकों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक देर रात शाहबाद की तरफ से आ रही कार एक कंटेनर में भिड़ गई। भिड़ंत के बाद कार में सवार वीरेंद्र, राहुल और अशोक कुमार की मौत हो गई। गाड़ी के आगे कोई हमारा पशु आया, जिसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर से उनके आगे दूसरी रोड पे चली गई। उधर से गाड़ी ओवर स्पीड आ रही थी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि हादसा बहुत ही भयानक था। कार के सामने एक पशु आ गया। कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइडर से टकराकर उछल गई और दूसरी लेन में जाकर कैंटर से टकरा गई। लोगों ने एकदम यहाँ पे गाड़ी को निकाला अंदर से निकाला और मेरे साथ तीनों ही एट द स्पॉट डेड हो गए। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तो रुख कर लेते हैं बिहार का। बिहार के जमुई में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंदने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है पुलिस। जंग का मैदान बने जमुई के लगमा गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2 गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। लगमा गांव के रहने वाले रंजीत मंडल का आरोप है कि उनके खेतों में लहलहाती चने की फसल को उनके पड़ोसी रामजी मंडल ने ट्रैक्टर से रौंद डाला। जब रंजीत मंडल ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी होने लगी। खबरों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच गोलियां भी चली, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों ने टाउन थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टाउन थाने की पुलिस FIR दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस टकराव में कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तब राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। सीकर में हादसा तब हुआ जब 7 साल का एक बच्चा पतंग लूटने के चक्कर में एक कार की चपेट में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा पतंग पकड़ने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार कार से वो टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्चा सड़क पर काफी दूर तक घसीटता रहा। हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया। पतंगबाजी के दौरान अक्सर बच्चे लापरवाही से सड़क पर दौड़ते हैं, जिससे हादसा हो जाता है। वहीं जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस की ट्रेलर से भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी आशापूर्णा मंदिर में दर्शन करके अपने घर लौट रहे थे। इस हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। राजस्थान से रुख कर लेते हैं पंजाब का। पंजाब के मोगा में 3 दिवसीय हॉर्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान सुल्तान ने खूब सुर्खियां बटोरी। मोगा में 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित हॉर्स चैंपियनशिप में 300 घोड़े शामिल हुए। एक ही रिंग में 91 घोड़ों के एक साथ प्रदर्शन ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया। सब तो ज़्यादा जानवर इंडिया च अपने शो च मौजूद है। एक टाइम ते एक रिंग च सब तो ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं जी। लेकिन सभी की नजरें टिकी थी मारवाड़ी नस्ल के घोड़े सुल्तान पर। करीब 5.5 साल की उम्र और 63 इंच लंबे इस घोड़े की कदकाठी देख सभी लोग मंत्रमुग्ध दिखे। कीमत तो लगाते हैं ना, 5 करोड़ लगाते हैं आपके पंजाब वाले। हाँ, लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ये बिस्लरी पानी पीता है कि ये पीता है। हम तो रियल बता रहे हैं, 5 करोड़ देते हैं, लेकिन हमको नहीं देते। आयोजकों के मुताबिक ये देश का सबसे बड़ा हॉर्स शो था। इस हॉर्स चैंपियनशिप में भारत के एक से बढ़कर एक बेहतरीन नस्ल के घोड़े पहुंचे, जिनकी कदकाठी देखने लायक थी। हॉर्स शो के समापन के दौरान घोड़ों के मालिकों को पुरस्कार के रूप में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें भेंट की गई। और भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात कर लेते हैं। फिलहाल राजस्थान में लिखी जा रही है ये। आज वहां प्रधानमंत्री ने राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन किया और अदानी समूह ने बड़े पैमाने पर निवेश का ऐलान किया है।
जयपुर में शुरू हुए 3 दिन के राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट में अदानी समूह ने 7.5 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। The Adani Group plans to invest over rupees 7.5 lakh crores across various sectors of the state economy, with over 50% of this investment being made over the next 5 years. समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की कल्पना विकसित राज्यों से पूरी होगी। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान का लक्ष्य अगले 5 साल में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU संपादित किए जा चुके हैं। इस समिट के अलग अलग सत्रों में फोकस राजस्थान की विकास क्षमताओं से परिचित कराना है। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक इस मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। इसके बदले हुए मौसम का सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। वहीं दुनिया की खूबसूरत जगहों में शुमार औली में भी तकरीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे वहां पहुंचे सैलानी ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जोशीमठ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हो गए हैं। हिमाचल में भी शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, लाहौल स्पीति में काफ़ी बर्फबारी हुई है। शिमला में बर्फबारी के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी दूर दूर तक बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े कारोबारी खुश हैं, क्योंकि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार फ्लाइट की लैंडिंग हुई। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का लैंड होना उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें हवाई यात्रा करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता था। इंडिगो की फ्लाइट पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। पहली फ्लाइट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इस ऐतिहासिक क्षण का पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कई साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचा। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान ने आसमान में ही 1.5 से 2 घंटे तक चक्कर लगाए। सभी तरह की सुरक्षा जांच के बाद हरी झंडी मिलने पर ही विमान ने रनवे पर लैंड किया और परीक्षण किया। जल्द ही नोएडा और आसपास के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट से ही लोग देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे। सोमवार को विमान की पहली लैंडिंग के साथ जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। पूरी संभावना है कि अप्रैल 2025 से जेवर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। ये तस्वीर चीन से है, हार्बिन का स्नो फेस्टिवल। न्यूज हेडक्वार्टर में मेरे साथ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।